morning to all. Today we will solve from question number 7 of exercise 8th B class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 to 6 तक के क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं वैसे इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना प्लेलिस्ट में भी है ना। क्लास 7 RS अग्रवाल नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन 7 इज इफ 36, 54 and x are continue proportional तो find the value of x। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? तीन टर्म दिए होंगे, जैसे देते हैं। तो फर्स्ट टू का रेशियो इक्वल होता है सेकेंड और थर्ड टर्म के इक्वल के। तो बिकॉज क्या लिखेंगे? सिंस कैसे करेंगे से 36, 54 एंड x आर कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। So, therefore, 36 is to 54, proportional to 54 is to x। फर्स्ट टू टर्म का रेशियो किसके इक्वल है, यानी कि प्रोपोर्शनल किसके होगा? सेकेंड और थर्ड टर्म के। अब वही लगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal product of means। एक्सट्रीम टर्म कौन सा? 36 एंड x। तो 36 इंटू x इज इक्वल 54 इंटू 54। बस वैल्यू निकलेगी x की। वैल्यू ऑफ x इज 54 इंटू 54 अपॉन 36। 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 4 जा 36 और 9 6 जा। ओके ना। अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 से 3 बार, 2 से 27 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ x इज 3 का मल्टीपल कर दीजिए। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8। आंसर इज 81। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा है? 27, 36 एंड 8। 27, 36 एंड 8। ट्वेंटी-सेवन, 36 एंड x आर क्वेश्चन नंबर 8 है, आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। वही लैंग्वेज आ गई। Since 27, 36 and x are continuous proportional, so therefore 27 is to 36 proportional to 36 into x होगा। तो फिर वही लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस। तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा? 27 इंटू x, ये x है ना। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस 36 इंटू 36। वैल्यू ऑफ x विल बी 36 इंटू 36 अपॉन 27। 9 से कैंसिल करा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 3 से 36 12 और 12 4 जा 48। इट इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x की वैल्यू आपकी ये निकल के आई। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में टू टर्म दिए होंगे। इसमें फर्स्ट में देखा है 8 एंड 12, है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मान लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x भी, बाकी सेम है। थर्ड तीन टर्म हो जाएंगे ना, 1 2 3। तो वही होता है फर्स्ट और टू टर्म का रेशियो इक्वल टू होता है सेकेंड या थर्ड टर्म के, है ना। या एक टर्म, एक चीज हमने बताई थी, थर्ड प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होता है? अंडर रूट AC। बताया ना ABC, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ABC हो, है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट AC की होती है। उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए, दो पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं, दोनों मेथड से करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 8 एंड 12। अब हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मान लेते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x, है ना। तो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। बी x। सो
क्या होगा 8:12 प्रोपोर्शनल टू 12:x। अरे वो मैं गलत बोल गया, वो मीन प्रोपोर्शनल होता है जो मैं बोलता है, अंडर रूट AC तो मीन प्रोपोर्शनल होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं, वो मीन होता है। तो अब वही ये थर्ड प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी है ना, क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा फर्स्ट टू टर्म मान लो थर्ड टर्म x है तो 8:12 इक्वल होगा 12:x। तो ये प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है ना, प्रोपोर्शनल कहलाते हैं अगर दो सम का रेशियो इक्वल हो तो वो हमने लिख दिया। अब वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मींस एक्सट्रीम टर्म क्या है 8 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, तो 8 into x इज इक्वल 12 into 12। वैल्यू ऑफ x विल बी 12 into 12 अपॉन 8। कैंसिल करें 4 2 जा है ना, 4 से कट गया 3 बार और 2 से ये 6 बार और 6 3 जा 18। सही करा है 8 and 12। ओके 4 3 जा 4 2 जा 2 6 जा 6 3 जा 18। x की वैल्यू आ गई 18, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज 18। ओके नोट कर लीजिए आप। एंड सेकंड पार्ट इज 12 and 18। अब हमें 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हमने लिख लिया लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। क्या होगा जब थर्ड प्रोपोर्शनल x है, सो 12:18 प्रोपोर्शनल टू 18 into x। फर्स्ट टू टर्म का रेशियो वही होगा जो सेकंड और थर्ड टर्म जो हमने माना है x के इक्वल होगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अब मैंने लिख रहा से ना बार बार क्या लिखूंगा, तो 12 into x इज इक्वल 18 into 18। तो वैल्यू ऑफ x इज 18 into 18 अपॉन 12। कैंसिल करते हैं 6 2 जा 6 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 1 जा 2 9 जा और 9 3 जा 27। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया 27। तो यहां लिख देता हूं मैं नीचे साइड, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज it's equal 27। it is the answer। ओके ना, समझ में आया। नाउ थर्ड पार्ट इज 4.5 and 6। 4.5 and 6 थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल किसका 4.5 and 6 का। ये हो गया थर्ड पार्ट। तो लेट द कोई लैंग्वेज रहेगी, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। तो क्या होगा therefore 4.5 is to 6 proportional to 6 is to x। तो समझ में आ गया अच्छे से है ना, फर्स्ट टू टर्म का रेशियो सेकंड और जो थर्ड हमने माना उसके इक्वल होगा। सो वही प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस लगाओ, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रीम कौन कौन सा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या है 4.5 into x और मीन का टर्म क्या है 6 into 6। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 6 into 6 अपॉन 4.5। पहले डेसिमल का झंझट खत्म कर देते हैं, 1 प्लेस के बाद तो पता है डेसिमल के ऊपर एक जीरो आ जाएगा। आगे ना काटते 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3 1 जा और 3 से 6 2 और 2 4 जा 8। वैल्यू ऑफ x इज 8। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई 8 और x क्या था थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल, इस क्वेश्चन के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू हो गई 8। और इस क्वेश्चन नंबर 9 में 3 ही पार्ट थे है ना, तो तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and x is 28 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम इसी तरह का, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, मैं लिख बताता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन ये है इफ द, इफ नहीं लिखोगे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, लिखोगे सिंस, हाँ पढ़ते हैं क्या है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and x तो लिखोगे कि सिंस थर्ड प्रोपोर्शनल of 7 and 8 is
x, ये दे रखा है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड कहां गया 8 7 एंड x इज 28, क्या लिख दिया 7 एंड x, गलत लिख दिया 7 एंड x इज 28। अब इससे पहले सवाल पूछा दो टर्म दे रखे थे, हमने वो x माना था, तो क्या हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड टर्म का रेशियो किसके होता है सेकंड और थर्ड के, वो यहां लगा दो बस। तो देयरफॉर क्योंकि कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब 7 इंटू एक्स प्रोपोर्शनल टू x इज टू 28। ये तो वैल्यू हुई कि 7 8 x के बीच में भाई रेशो होगा जो x और 28, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा है 28। इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड x इज 28, जहां हमने इससे पहले क्वेश्चन में x माना था वो x की जगह है 28 दे रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल, बस हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, चलो इसमें लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन्स क्या x इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 28, x इंटू एक्स का मतलब x स्क्वायर, 7 28 को लिख लिया 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 4 28 होते हैं तो 7 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट लेंगे तो पेयर बाहर आएगा, इसलिए मैंने लिख लिया वैल्यू ऑफ x इज 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। ये आप जानते हैं स्क्वायर रूट लेना तो अच्छे से, पेयर बाहर आता है, एक 7 आ जाएगा फैक्टर, एक 2 फैक्टर, वैल्यू ऑफ x इज 7 इंटू 2, तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, यहां तक तो दिख रहा है ओके। वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x इज 14, ये आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा रहा हूं, सो x इज इक्वल 7 इंटू 2 और 7 इंटू 2 14, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसे आप नोट करिए तक, एंड द क्वेश्चन 11 इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 24, जिससे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन गलती से बता गया था, क्या होता है अंडर रूट ए बी। सपोज करो दो नंबर ए बी है, ये एक है ए और बी, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल, मीन का मतलब बीच में है ना, तो चलो मैं समझाता हूं कैसे आता है। देखो क्या है, मान लो दो टर्म थे ए बी, हमने मान लिया मीन प्रोपोर्शनल है सी, तो वही ये प्रोपोर्शनल में हो गए, तो ए इज टू सी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सी इज टू बी, सब में ही लगता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा सी स्क्वायर सी इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ए बी, तो सी इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ए बी, तो वही आ गया सी क्या था मीन प्रोपोर्शनल, तो आ गया ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो या ऐसे कर सकते हो, तो जरूरत नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालेंगे। तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एनी टू नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, वो इसका होता है मीन प्रोपोर्शनल, जिसको हम दूसरा शब्द क्या जाता है ज्योमेट्रिकल मीन। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल बहुत इजी है, क्या हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 24 इट्स इक्वल क्या होगा अंडर रूट 6 इंटू 24, बिल्कुल सही सोचे, अंडर रूट 6 इंटू 24। अब ये आपकी मर्जी है, स्क्वायर रूट लेना है कैसी भी लो, मैंने 24 के ही लिख दिया, वैसे 24 6 जब 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, ऐसे भी कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ कर लिया 24 कर लिया 6 इंटू 22, क्योंकि 6 ऑलरेडी था तो पेयर बन गया, तो बाहर आ जाएगा, तो इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके नोट कर लो आपको, इसी पर मैं सेकंड पार्ट करूंगा, हो गया नोट, ठीक। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है मीन प्रोपोर्शनल 3 एंड 27, तो 3 एंड 27 का, तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, यहीं इरेज कर दे रहा हूं जल्दी हो जाएगा, 3 एंड 27 इक्वल टू क्या होगा, अब रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू 27, ये सब अब तो ये तो 3 तो है ही, 27 के क्या होते हैं प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए 27, पेयर क्या हुआ 3 के पेयर बने, तो 3 इंटू 3 9, तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3 एंड 27 इज 9, इसे नोट कर लो, क्योंकि इसी को फिर मैं इरेज करके थर्ड पार्ट करूंगा, लैंग्वेज कब लिखनी पड़ेगी मेरे को वही, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, 3 मिनट नोट करना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज 4 पॉइंट में आ गया, ओके 0.4 and 0.9, 0.4 and 0.9, 0.4
एंड 0.94 या 36.6 आंसर आ जाएगा इसका। कैसे बताएंगे? तो यहां कोई फिर लैंग्वेज क्या लिखेंगे? मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, चलो सेटा देता हूं, 0.4 एंड 0.9 इज इक्वल, क्या बताया था? रूट में लिख लो। तो रूट में लिख लेते हैं, क्या होगा? अंडर रूट 0.4 इंटू 0.9। अगर डेसिमल से डर लगता हो तो सिंपल सा तरीका हमने बताया था, डेसिमल हटा के अपॉन में 10 कर लो, मतलब 1 के आगे 0 डालो, जितने प्लेस डेसिमल प्लेसेस है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 0.9 को क्या लिख सकते हैं? 9/10। क्या तक क्लियर? इसके आगे आप जानते हैं 9 4 या 36, 10 इंटू 10, 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, और 10 इंटू 10 दो बार आ रहा तो पेयर बाहर आता है 6/10, ये तो दिख रहा है। तो इट इज इक्वल 0.6, मुझे चेक कर लू, साफ दिख रहा है? दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया। ओके, तो 0.6 इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल था। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल, उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। सपोज दो नंबर ए बी है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ? अंडर रूट ए बी, जिसको हमने बताया दूसरा वर्ड क्या होता है इसका, क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ओके, नाउ इट था 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 सुनिए पहले। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, यानी कि हमें क्या नंबर ऐड करना चाहिए टू ईच द नंबर। 4 नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से? 5, 9, 7 एंड 12 टू गेट द नंबर विच आर इन प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है? चलो करते हैं, समझाते जाते हैं, वही करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मैं नंबर यहां लिख देता हूं। नंबर 4 जो नंबर दे रखे हैं वो देखो 5, 9, 7, 12। एक 5 है, एक 9 है, एक 7 है, एक 12। ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। इसमें कुछ नंबर सेम नंबर है ना, सब में चारों में सेम नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये चारों प्रोपोर्शन में बन जा रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट नंबर मस्ट बी या शुड बी एडेड, हमें क्या सा नंबर ऐड करना चाहिए जिससे कि ये चारों के चारों प्रोपोर्शन में हो जाए। तो वही एज्यूम कर लो, लेट बी मस्ट बी एडेड एक्स वाई ए, कोई सा भी वेरिएबल है ना। चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लें। क्या एज्यूम करोगे? लेट बी मस्ट बी एक्स, तो लिख देते हैं लेट बी मस्ट बी एडेड एक्स इन और नंबर्स। ये ठीक है। जब इनमें हम x ऐड कर रहे हैं तो नंबर क्या हो जाएंगे? देखो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? जब 5 में x ऐड कर दो 5 प्लस एक्स, सेकेंड 9 है तो 9 प्लस एक्स हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा? मैं दूर छोड़ छोड़ के बताऊंगा अभी, आप लोग भी आप कर रहे हो तो थोड़ा इसमें छोड़ के लिखना। 7 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस एक्स। ओके, यहां तक क्लियर? अब ये क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब फर्स्ट टू नंबर का रेशो किसके इक्वल होगा? लास्ट टू नंबर के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमने ऐड कर दिया तो कह रहे ना कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी फर्स्ट टू नंबर का रेशो होगा लास्ट टू नंबर के। इसलिए यहां मैं रेशो लगाना भूल गया, रेशो बस। अब तो हो गया, कैलकुलेशन करनी है क्योंकि जब प्रोपोर्शनल बन गया तो प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी लगा दो। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ओके, वो लगा दो, कैलकुलेट करके एक्स निकलेगी, वो आंसर हो जाएगा। तो फिर लिखना है प्रोडक्ट, चलो लिख देता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम कौन से? फर्स्ट और लास्ट टर्म। ये क्या है? यहां लिख दो, तो सॉरी लिख देते हैं 5 प्लस एक्स इंटू लास्ट टर्म इज 12 प्लस एक्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स टर्म कौन से हैं? 9 प्लस एक्स इंटू 7 प्लस एक्स। मल्टीपल चैप्टर पहले हो चुका है, मल्टीपल करना आप जानते हैं, बहुत अच्छे से मल्टीपल करते हैं। 5 इंटू 12 60। ओके, और 5 का प्लस एक्स में करेंगे तो प्लस 5x। 5 का हो गया, अब एक्स का इन दोनों में करें प्लस x इंटू 12 12x प्लस x इंटू x x स्क्वायर।
ओके, सेम प्रोडक्ट कर दो राइट हैंड साइड में। 9 का मल्टीपल 7 करेंगे, 9 7 जा 63, 9 का प्लस एक्स में प्लस 9x, अब x का करें तो प्लस x का मल्टीपल 7 करेंगे तो 7x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर? ये पता है आपको, अगर इक्वल मैथ दोनों टर्म सेम साइन की हो तो कैंसिल हो जाती है, तो आपको अच्छे से पता है। तो देखो कौन कौन से हैं, एक एक्स स्क्वायर यहां भी प्लस का है और राइट हैंड साइड में प्लस का है, तो ये कैंसिल। बाकी बाद में देखेंगे। अब ऐड कर, ये तो 60 है प्लस 5x प्लस 12x कितने हो गए 17x, 12 प्लस 5 17 होते हैं भाई, तो 17x इज इक्वल कांस्टेंट 63 है यहां प्लस 9 और 7, 9x प्लस 7x, 9 और 7 16, तो प्लस के 16x, तो 16x को हमने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस का है इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 16x, और इस 60 को हम लेंगे राइट हैंड साइड में, प्लस का तो हो गया माइनस, सॉल्व हो गया। 17x में से 16x को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा ओनली x, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, ओके, तो क्या बचेगा ओनली, थोड़ा वेट करना, ये कैमरा हिल रहा था, ओके, x बचाइए, तो ये x इज इक्वल 63 में से 60 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हो गया 3, x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि हमें क्या ऐड करना था, b मस्ट बी या b मस्ट एडिट 3, है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर भी 3, ऐसे भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड बहुत अच्छा सेंटेंस है, रिक्वायर्ड में सब कुछ आ जाता है, जो भी लेंगे सब रिक्वायर्ड में आ गया, रिक्वायर्ड नंबर भी 3, और अच्छा क्वेश्चन था, पहले ही एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का आपकी बुक में, तो ये नोट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में भी आ गया हुआ है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नोट कर लीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन हो लगे वो भी चलो कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी सेम है, उसमें एडिट था, इसमें सब्ट्रैक्टेड है। नंबर ये दे रखे थे 10 12 19 24, नहीं दिख रहे, मैं बोल तो रहा हूं ना, दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ओके, 10 12 19 एंड 24 नंबर ही है। इससे पूछा पार्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो मान लोगे x, मैंने अभी रेज निकाला इसलिए, लेट b मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड x, सब्ट्रैक्टेड x इन किया जाए, फ्रॉम आएगा, सब्ट्रैक्टेड x फ्रॉम ऑल नंबर, हम हर नंबर में से x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो अगर 10 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 10 माइनस x। अब तो आपको समझ में आया, लिख दूं, ये फर्स्ट 2 नंबर का रेशो, और 12 में से जब x सब्ट्रैक्ट करोगे 12 माइनस x, तो इनका रेशो हो जाएगा 10 माइनस x इज टू 12 माइनस x, है ना, जैसे ऊपर बताया था, इज इक्वल, लास्ट थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 19 माइनस x, और फोर्थ नंबर हो जाएगा 24 माइनस x, तो इनका रेशो क्या होगा इसके इक्वल, यानी कि प्रोपोर्शनल, ओके। फिर वही क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, अब बता देता हूं ये, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, इसमें एक्सट्रीम टर्म की वैल्यू क्या है 10 माइनस x, और लास्ट वाला क्या है 24 माइनस x, इट्स इक्वल, मीन्स वाले टर्म क्या है 12 माइनस x इंटू 19 माइनस x, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 24 240, और 10 का माइनस x में करेंगे तो माइनस 10x, क्लियर, माइनस x करें माइनस के 24x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और x इंटू x स्क्वायर, यहां तक क्लियर। सेम राइट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, करते हैं 12 इंटू 19 और इंटू 12 190 और 38 128 होते हैं, 8 228 और 12 का x में करा तो माइनस 12x, x का 19 में तो माइनस 19x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, सेम x स्क्वायर बोथ साइड पॉजिटिव है, तो ये मल्टीपल क्या हुआ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके। बाकी सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 240 माइनस 10x और 34x, तो माइनस के 34x इज इक्वल 19 और 19 ठीक चल रहा है, और ये 228 माइनस 12 माइनस के 19 कितना हो गया माइनस 31x,
19 और 2 21 10, हाँ 31x। अब वही ट्रांसफर करो, x को सेम साइड और कांस्टेंट सेम साइड, तो लिया 240 2 to 8 को इधर लिया है, माइनस 2 to 8 इज इक्वल 34x इधर जाएगा तो प्लस का 34x माइनस 31x। 240 में से 228 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 40 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया 12 बचेगा, 12 लिख दिया है ना। इट्स इक्वल 34 में से 31, 34 में से 31 जानते अच्छे से 3x, तो लिख दूं 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज 4। तो यानी कि हम ईच नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 4। चेक करो आंसर, देखो चेक कर दूं, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो क्या बचेगा 6, 12 में से 4 करो 8, 19 में से 4 करो 13 और 24 में से 4 करो 20। ये तो गलत हो गया, 3:4 15 आना चाहिए, हाँ 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 ही बचेगा, मैंने गलत करा तो सब्ट्रैक्ट। ओके, अब देखो रेशो प्रोपोर्शनल का था, फर्स्ट टू टर्म का रेशो ये क्या हो गया 6:2, तो क्या आएगा 3:2, 2 से काट दिया 3:4 है ना। और लास्ट टू टर्म का रेशो देखो, लास्ट टू टर्म क्या बचे 15:20, तो 50:20, 5 3 जा 5 हो जा, देखो सेम आ रहा है ना, तो यानी कि आंसर सही है। तो बस क्या लिखोगे आप, रिक्वायर्ड नंबर बी 4, तो यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहां लिख रहा हूं रिक्वायर्ड नंबर बी 4। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल x। ओके, नोट करिए आप। Now question number 14, and the question 14 is the scale of a map is 1:50 length. What is the actual distance between two towns if they are 4 centimeter apart on the map? मतलब क्या है, मैप होता है और मैप में देखा होगा कि दिल्ली और अलीगढ़ के बीच की डिस्टेंस नापोगे तो बहुत छोटी सी आएगी, तो स्केल होता है जितने भी सेंटीमीटर है, इन्होंने क्या मैप लिया है 1 सेंटीमीटर, जो मैप के पीछे डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितने सेंटीमीटर, कितनी 50 लाख थी, 50 लाख सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाद में किलोमीटर में डिवाइड कर लेंगे, वो बताएंगे। अब कह रहा है हमें एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है दो सिटी के बीच में, जिसको मार्क कर रखा 4 सेंटीमीटर का, हाँ 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, जो मैप में एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो भैया स्केल तो वही है, तो कहने का समझना क्या होगा, इनका रेशो ऑफ 4 और एक्चुअल डिस्टेंस का रेशो सेम होगा। तो ले पहले मान लो कि लेट द एक्चुअल डिस्टेंस बी x, ओके, और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, है ना। तो क्या होगा 1:50 लाख प्रोपोर्शनल होगा 4:x, समझ में आ गया। तो क्या लिखोगे, लेट एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन मैप बी x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर लिखा है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर की वो हमने मान ली क्या है x सेंटीमीटर है। अब भैया स्केल तो सेम है, तो इन दोनों का रेशो सेम होगा, यानी कि ये चारों टर्म क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर डायरेक्ट लिख दो, सो देयरफॉर 1:, कितने जीरो है 6 है, 1 2 3 4 5 6, प्रोपोर्शनल किसके होगा 4:x। बस समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम क्या होगा x इंटू 1, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू 1 इंटू x इक्वल क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इंटू 4। तो x की वैल्यू यही आ गई, है ना, क्या आ गई, चलो मल्टीपल बाद में कर लें, 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5, ये क्या सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में, किससे करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से समझना आप, 100 से डिवाइड करा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अब इसको हमें किलोमीटर में करना है, तो मीटर को किलोमीटर कैसे कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाय 1000, इसमें 1000 से और आप डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया, काट फिट कर देना 1 2 3 4 5 4 5 5 0 कैंसिल 1 2 3 4 5, अब 4 का मल्टीपल करेंगे 4 5 जा 20, तो आंसर
इज 200 किलोमीटर। तो मैप में जो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रही है वो कितनी होगी? 200 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस, बहुत अंधेरा हो गया यहां, एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल 200 किलोमीटर। वो आपको दिख रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल 200 किलोमीटर। ओके, थोड़ा डार्क दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि अंधेरा हो गया यहाँ। अब एक क्वेश्चन रह गया है, उसको क्यों छोड़ें। एट ए सर्टेन टाइम अ ट्री 6 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर। चलो हथकत करते हैं, जल्दी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नहीं, आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, किसी दूसरी एक्सरसाइज में पहले ये क्वेश्चन कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन ये है, सेम टाइम पर ट्री की शैडो बन रही है कितनी? 6 मीटर। 6 मीटर का शैडो बना रहा है 8 मीटर की, है ना। तो क्या है एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल हाइट और शैडो में रेशियो दे रखा है ये। तो ये किसके इक्वल होगा जो पूछा है। एट द सेम टाइम अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पोल सेम टाइम। अभी ध्यान रखना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। ट्री 6 मीटर हाइट, 6 मीटर हाइट है इसकी और शैडो हो रही है, ये क्या है? शैडो। तो प्रोपोर्शनल क्या होगा? हाइट और शैडो में ही होगा। जो हाइट हमारी किसकी पूछी है? एट द सेम टाइम अ पोल कास्ट अ शैडो। शैडो लास्ट में है तो शैडो हम बाद में लिखेंगे। कितनी शैडो बन रही है? 20 मीटर। और हम मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल बी एक्स। हमने मान ली पोल की हाइट एक्स है। तो इसको जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। तो वही क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्स की वैल्यू आ गई 6 इंटू 20/8। 4 से कैंसिल का, 4 2 जा, 4 5 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। एक्स इज 15। तो लेंथ ऑफ पोल हो गई 15 मीटर। तो लेंथ ऑफ पोल 15 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं उसमें कर दूंगा, है ना, अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।